नमस्कार साथियों, आइए एक पाम का विश्लेषण करते हैं। इनकी एज लगभग 33 वर्ष के आसपास की है। सबसे पहले हम हाथों का पैटर्न देखते हैं तो हमें हाथों की बनावट में ये एक स्क्वायर शेप का पाम दिखाई पड़ता है। स्क्वायर शेप वाले लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करना जानते हैं और अपनी लाइफ में मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। अगर उंगलियों के पैटर्न की बात की जाए तो हमें पूरे हाथ में उंगलियों का झुकाव एक इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। इनको बाहर घूमना फिरना ज़्यादा पसंद होता है और आसानी से लोगों में घुल मिल भी जाते हैं और इनको बाहर घूमना फिरना और लोगों से बातें करना, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना, ये चीज़ें इनको पसंद होती हैं। एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। अगर थंब की बात की जाए तो थंब की बात की जाए तो यहाँ पे 2 पार्टों में थंब बटा हुआ है, जिसमें से एक लॉजिक पार्ट है और ये एग्जीक्यूशन का पार्ट है। तो लॉजिक पार्ट मतलब तर्क क्षमता इनके अंदर ज़्यादा होती है, प्लानिंग थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। एग्जीक्यूशन भी बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक स्थिति में है। तो जिस तरह से प्लानिंग करेंगे उस तरह से एग्जीक्यूशन भी इनका ठीक ठाक रहेगा। यहाँ भी ठीक हमें जगह मिल रही है और प्लानिंग का तो खैर क्षेत्र काफ़ी ठीक ठाक है। थंब में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मांस की हल्की सी कमी दिखाई दे रही है इस जगह पे। तो यहाँ से और यहाँ से मांस की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये अपने अधिकारों की रक्षा जो है करने में थोड़ा सा जो है कमज़ोर साबित होते हैं। जैसे अपने हित में कोई कार्य है तो उसमें पूरा हक ले पाना इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है और लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसकी एक साधारण सी इनको रेमेडी बता दी जाएगी, उपाय बता दिया जाएगा, उसको करेंगे तो उसका इनको काफ़ी लाभ होगा। जैसे हितों की रक्षा न कर पाने में अपने सम्मान के लिए, फिर अपने जो भी हक है, मान लीजिए किसी फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में बात करें या फिर रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में बात करें, किसी भी पर्सपेक्टिव में बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा ये कमज़ोर पड़ जाते हैं अपने जो है पूर्ण अधिकार को पाने में और लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। अब आइए हम लोग इनकी उंगलियों की बात करें। अगर बृहस्पति की उंगली देखी जाए तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉक पोजीशन में है और पूरी सैटर्न फिंगर की ओर झुक रही है। तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। ऐसे लोग अगर किसी ग्रुप में हैं तो उस ग्रुप के मुखिया के रूप में उसको लीड करते हैं। मान लीजिए कहीं कोई एक ग्रुप है, कहीं जा रहा है या फिर कोई काम कर रहा है तो उसमें ये लीडर की भूमिका अदा करते हैं और ये उस चीज़ को मैनेज भी कर ले जाते हैं। और कार्यस्थान पे भी अगर कुछ लोगों को, टीम को मैनेज करना हो तो ये बहुत बखूबी मैनेज करते हैं और लोगों को किस तरह से किसको डील करना है ये क्वालिटी अच्छी होती है। टीचरशिप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों में। और सैटर्न की फिंगर सीधी खड़ी है तो लंबाई भी ठीक ठाक है। यहाँ माउंट के हिसाब से जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से है, तो सैटर्न की फिंगर ठीक ठाक स्थिति में है। सूर्य की फिंगर सैटर्न की ओर झुक रही है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा मनी ओरिएंटेड होते हैं, पैसे को थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर मैंने दूसरी पिक्चर में देखा है, इसमें लंबाई रिंग फिंगर की इंडेक्स फिंगर से ज़्यादा है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा रिस्क ले भी सकते हैं, अगर कहीं रिस्क की ज़रूरत हुई, फाइनेंशियल रिस्क या और कोई भी रिस्क, तो इस तरह से इनको कार्य क्षेत्र में सफलता मिल जाती है। रिस्क लेने में पीछे नहीं हटते हैं। अब अगर हम लोग छोटी उंगली की बात करें तो छोटी उंगली की लंबाई की बात ये देखी जाए तो हल्की सी छोटी पड़ रही है। तो कम्युनिकेशन में थोड़ी सी हेजिटेशन, थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्टिंग की एज में, शुरुआती उम्र में थोड़ी सी लोगों से पब्लिक प्लेस पे या किसी भी जैसे मान लीजिए बड़े अधिकारी के सामने या और भी कहीं पे थोड़ी सी हेजिटेशन कम्युनिकेशन में दिखाई दे रही है। बट वो प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और इस एज तक आते आते अगर व्यक्ति रेगुलर कम्युनिकेट करता है लोगों से तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाती है, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, एक प्लस पॉइंट हमें दिख रहा है छोटी उंगली में कि ये थोड़ी सी क्रॉक पोजीशन में है। यहाँ से अब थोड़ा सा हल्का सा ही क्रॉक है, लेकिन है। तो इसमें क्या होता है, इनके अंदर क्विक लर्नर होते हैं, ये काफ़ी तेज़ी से चीज़ों को सीखते हैं। अगर कोई चीज़ इनको बताया जाए चीज़ों को जल्दी से समझते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी सफल होते हैं। किसी भी कार्य में अगर ये उसमें हाथ डालें तो काफ़ी अच्छा इनको सफलता मिल जाती है। तो ये प्लस पॉइंट है और ये पूरी लाइफ लॉन्ग इनकी मदद करती है। आइए हम लोग माउंट्स पे देख लेते हैं।
तो अगर मरकरी के माउंट को देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी जगह मिली हुई है। काफ़ी अच्छी पोजीशन में मरकरी माउंट है। और इस तरह से मतलब बिज़नेस माइंडेड लोग होते हैं, अगर किसी बिज़नेस में, अकाउंट्स के फील्ड में और सब चीज़ों में अगर इनको काम करना है तो इस तरह के कार्य, ये एनालिसिस किसी भी चीज़ का करना हो तो ये कार्य कर पाते हैं। बुध क्षेत्र पे हमें हल्की हल्की रेखाएं मिल रही हैं, जिसका कोई बहुत ख़ास इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी रेखाएं हैं। एक खड़ी रेखा मिल रही है जो इनके गुणों को और बढ़ा रही है। अगर सन माउंट की बात की जाए तो ठीक ठाक जगह मिली हुई है, लेकिन सन माउंट थोड़ा सा हमें वीक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा दबा हुआ है। लेकिन इस पे कुछ ऐसे साइन हैं कि जिससे ये माउंट मजबूत हो रहा है। आइए उन साइन के बारे में ज़रा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव साइन हमें मिल रहे हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ा ट्रायंगल हमें मिल रहा है, उसके ऊपर एक स्क्वायर मिल रहा है, दो स्क्वायर मिल रहे हैं और एक ट्रायंगल मिल रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है? सबसे पहले तो ट्रायंगल जो है ये सन के पावर को बढ़ा रहा है। दूसरा, ये जो स्क्वायर हमें मिल रहा है, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, आई स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको, इससे क्या होता है, व्यक्ति का कामकाज फैला हुआ होता है, मल्टीसिटी का काम होता है, काम दूर दूर तक फैला होता है। अगर ये बिज़नेस के फील्ड में है तो, यदि ये जॉब में है तो ऐसा काम करता है जिसका इफ़ेक्ट बहुत दूर तक पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम मुंबई में बैठ के काम कर रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट कोलकाता तक जा रहा है, दिल्ली तक जा रहा है, लखनऊ तक जा रहा है। तो इस तरह से इनके काम का इफ़ेक्ट बहुत दूर दूर तक फैलता है और इनके फेम और नेम भी काफ़ी दूर दूर तक फैलते हैं। तो अगर ये महिला का हाथ है, अगर ये कामकाजी नहीं है तो ये पूरा इफ़ेक्ट जो है इनके पार्टनर के लिए जाता है। जो इनके हाथ में पॉजिटिवनेस मिलेगी वो इनके पार्टनर को इफ़ेक्ट करेगी। तो इनके पार्टनर का काम ऐसा ज़रूर होगा कि जो मतलब दूर दूर तक उनके काम को फैलाता हो या उस कार्य का इफ़ेक्ट दूर दूर तक पड़ता हो। हमें यहाँ पे दो अच्छे साइनें और मिल रही हैं। देखिए, एक फिश साइन कंप्लीट दिख रही है जो कि फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा हेल्प करेगी और मतलब आने वाले समय में भी, मतलब जब जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी उस तरह से फाइनेंशियल हेल्प काफ़ी अच्छी मिलेगी। एक हल्की सी फिश साइन यहाँ पे भी ये कंप्लीट बनी हुई है, छोटी सी ही है लेकिन ये भी बनी हुई है, तो इससे काफ़ी अच्छा इनको लाभ मिलेगा। और अगर हार्ट लाइन पर ट्रायंगल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो और एक कहीं ना कहीं ये भी ट्रायंगल का ही रूप ले रहा है। तो दो दो तीन तीन ट्रायंगल हैं और साथ में अगर ट्रायंगल को मिला दिया जाए तो एक मिनट, स्क्वायर भी बन रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से स्क्वायर और ट्रायंगल हार्ट लाइन के नीचे बन रहे हैं, ऊपर भी बन रहे हैं। तो इसके क्या इंडिकेशन होते हैं? इसके इंडिकेशन होते हैं ऐसे लोगों की मल्टीपल प्रॉपर्टी बनती है। ये ज़रूर अपने मतलब लाइफ में मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये बड़ा, उसके अंदर फिर एक ट्रायंगल यहाँ पे मिल रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह ये इनकी मल्टीपल प्रॉपर्टी ज़रूर होगी। भले ही वो वैल्यू में मतलब एरिया वाइज कम हो, लेकिन वैल्यू उसकी काफ़ी अच्छी होगी। और बड़े प्रॉपर्टी की भी साइन हमें दिख रही है। इतने सारे ट्रायंगल्स हैं तो प्रॉपर्टी निश्चित रूप से इनको काफ़ी अच्छी रहेगी। यदि हम लोग शनि क्षेत्र की बात करें तो शनि क्षेत्र जिस तरह से दबा होना चाहिए दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, तो ये अच्छी साइन है। और हाथ की लंबाई को देखते हुए शनि का क्षेत्र काफ़ी पॉजिटिव है। और यहाँ पे एक धन रेखा भी दिखाई दे रही है, एक धन रेखा हल्की सी यहाँ है। तो इससे क्या होगा, इनको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ये सदैव जो है पैसे की कोई कमी इनके पास नहीं होने वाली है। अगर हम लोग बृहस्पति क्षेत्र की बात करें तो बृहस्पति क्षेत्र एक महिला के हिसाब से ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बृहस्पति क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा है, उभार लिए हुए है। और रिंग ऑफ सोलोमन 1 2
3, इस तरह से कई सारे रिंग ऑफ सोलोमन हैं। रिंग ऑफ सोलोमन का ये मतलब होता है कि ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और अपने धर्म में काफ़ी विश्वास रखते हैं और मानते भी हैं, और मिस्टिकल साइंसेस में भी काफ़ी रुचि होती है, जैसे पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में इनका भरोसा होता है और अपने कार्य में निष्ठावान होते हैं। जो भी कार्य करते हैं लगन के साथ करते हैं। अब आइए हम लोग मंगल के क्षेत्र को देखते हैं। यदि इनके मंगल के क्षेत्र को देखा जाए तो जगह तो ठीक ठाक मिल रही है, बट कोई बहुत ज़्यादा उबार नहीं है, नॉर्मल पोजीशन में कहा जाएगा। हाँ, ये है कि इनको लाइफ में जितनी एनर्जी की आवश्यकता है अपने काम को करने के लिए वो ये कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव मतलब बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, बिल्कुल औसत है, जिस तरह से एक महिला के हाथ में होना चाहिए। अगर हम लोग शुक्र क्षेत्र की बात करें तो ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन ठीक ठाक स्थिति में है। मैंने दूसरे पिक्चर में देखा है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे माउंट हाथ के पोस्चर की वजह से दबा हुआ फील हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये काफ़ी मतलब ठीक ठाक स्थिति में है। अगर वीनस की बात की जाए तो यहाँ पे खड़ी लाइनें पर्याप्त मात्रा में हैं, दूसरे पिक्चर में साफ़ है। तो इससे क्या होगा, ये जो भी मेहनत करेंगे उस तरह से इनको उसका रिजल्ट मिलेगा। और थोड़ी सी यहाँ पे हमें ये वर्टिकल लाइनें भी दिख रही हैं, तो ये इसका इंडिकेशन है कि थोड़े से लेजी हो रहे हैं। इनको आउटडोर पे थोड़ा समय देना चाहिए, घूमना फिरना, फील्ड में टहलना और योगा वगैरह करके, एक्सरसाइज वगैरह करके थोड़ा सा अपने लेजीनेस को कम करना चाहिए। आइए यदि एक मिनट, मून माउंट की बात करें तो मून माउंट ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत न ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलप है, ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक ठाक स्थिति में है मून माउंट, काफ़ी अच्छा मून माउंट इसको कहा जाएगा। मून माउंट से इन्फ्लुएंस लाइन भी जा रही है, तो ऐसे लोगों की यात्राएं होती रहती हैं। ये इस लाइन की वजह से यात्राएं काफ़ी होती रहेंगी। अब हम लोग डिफेंसिव मार्स की बात करें तो डिफेंसिव मार्स इनका काफ़ी अच्छा है। प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज यदि ये करेंगे तो काफ़ी सफल रहेंगे, मार्केटिंग से संबंधित कामकाज करेंगे तो भी काफ़ी सफल रहेंगे। हैवी मशीनरी का यूज जिस काम में हो रहा है, अगर उस तरह से कोई भी कार्य करेंगे तो भी वहाँ सफल रहेंगे। तो ये हो गई माउंट की बात। आइए अब हम लोग लाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो हार्ट लाइन की एंडिंग पॉइंट, हार्ट लाइन जो है बृहस्पति के क्षेत्र में घुस रहा है, तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं, गोल्डन हार्टेड लोग होते हैं, न किसी का बुरा चाहते हैं और न किसी का बुरा करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे लोग इमोशनली लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लोग इनका फ़ायदा भी उठाते हैं, फाइनेंशियल हो या फिर इमोशनल हो, किसी भी तरह से लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस बारे में इनको सोचना चाहिए, और जो है किसी भी मतलब कोई भी व्यक्ति इनके सामने अगर कुछ भी कहता है तो तुरंत भरोसा ना करते हुए उसको लॉजिकल वे में सोचना चाहिए कि क्या अगला कह रहा है, कितनी सच्चाई है। तो उस तरह से ये अपने यूज होने की फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर सकते हैं। फाइनेंस के मामले में थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, नहीं तो ये जो है फाइनेंशियली इनका काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं और इनके पैसे डूब जाते हैं। और यहाँ पे बृहस्पति की अंदर आता हुआ लोग दूसरे का भला करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। यदि कोई इनसे किसी भी प्रकार का रोना रो दिया तो उसकी मदद के लिए तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से, और ये तो नेचर में है, खैर ये जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए। हार्ट लाइन में देखा जाए तो देखिए ये जाल नुमा, बहुत ही कड़ी नुमा जो है ये बन रही है। तो इससे क्या पता चलता है इस लाइन से कि ये इम्यूनिटी पावर को काफ़ी कम ऐसे हार्ट लाइन वाले लोगों में होती है, इम्यूनिटी पावर काफ़ी कम होती है, छोटी छोटी डिजीज़ परेशान करती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ हेल्थ में इश्यूज़ लगा रहता है। और इस तरह से देखा जाए तो ब्लड रिलेटेड डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट लाइन में यहाँ पे
देखिए जॉब साइन भी है, तो इससे इन्हें बच के रहना चाहिए। डॉक्टर की बराबर सलाह लेते रहनी चाहिए। बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या और हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होने के काफ़ी चांसेस ऐसे लोगों में होते हैं। और इतनी मतलब वीक हार्ट लाइन है जो कि चारों तरफ से फैली हुई है, तो इसमें इनकी इम्यूनिटी पावर इतनी कम रहती है कि ये लोग जो है काफ़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। और इस तरह से हार्ट लाइन में अगर इस तरह की हार्ट लाइन है तो ये भी दिक्कत होती है कि इनको इमोशनल ट्रॉमा की दिक्कत आती है। ऐसे लोग डिप्रेस्ड हो सकते हैं। छोटी छोटी बातें दिल पे मतलब चोट करती हैं, या कोई भी बात, कोई लाइट बात कहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अंदर तक डीपली टच हो जाती है। तो इस बारे में थोड़ा सचेत रहें और अपनी मन की बातों को एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं दूसरों के सामने। और यहाँ से हमें कुछ लाइनें फॉलो होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो रिलेशनशिप में हल्की फुल्की इश्यूज़, और मतलब ये सिर्फ इश्यूज इसीलिए होती हैं क्योंकि ऐसी लोगों को दिल पे बातें लगती हैं और उससे इनको कष्ट होता है। तो किसी भी जो है मतलब रिलेशन में थोड़ी सी अनबन या मनमुटाव इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज़ कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। लेकिन इस बात को ये ध्यान रखें और योगा व्यायाम वगैरह का एक्सरसाइज करें तो ये हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी हो सकती है। खान पान पे ध्यान रखें। सबसे इनके हाथ में, पूरे हाथ में जहाँ तक अगर देखा जाए तो समराइज़ करने पर यही आता है कि हेल्थ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। हेल्थ पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हार्ट लाइन में यहाँ पे हल्की हल्की लाइनें दिखाई दे रही हैं पीछे छोड़ती हुई, तो ये अच्छी साइन है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा देर तक किसी से गुस्सा नहीं रह सकते हैं। ये गुस्सा होते हैं बट थोड़ी देर में रिकवर हो जाते हैं और फिर खुश हो जाते हैं, उसी माहौल में आ जाते हैं। तो ये एक अच्छी साइन है। आइए हम लोग माइंड लाइन की बात करें। माइंड लाइन की यदि लंबाई की बात की जाए तो ये एक लंबी माइंड लाइन है। लंबी माइंड लाइन का मतलब ये होता है कि लंबी माइंड लाइन वाले, पहली एक समस्या इनके साथ होती है कि इनके पीठ में मतलब रीढ़ की हड्डी में थोड़ी पेन की समस्या, जहाँ तक मैंने देखा है, अपने अनुभव में पाया है, ये रीढ़ की हड्डी में पेन की समस्या इनको रहती है। तो थोड़ा सा अपने पोस्चर को, बैठने के पोस्चर को ठीक ठाक रखें और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें तो ये काफ़ी हद तक इस चीज़ से निजात मिल सकती है। और दूसरी बात ये होती है कि लंबी माइंड लाइन वालों के साथ कि एक ही काम को ये जितने लंबे समय तक करते हैं उसमें एक्सपर्टीज़ आने के बाद उसमें इनको सक्सेस रेट इनको बढ़ता हुआ मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी काम को ये शुरू करते हैं तो शुरुआत के 2 साल, 3 साल, 4 साल इनको स्ट्रगल फेस करना होता है। फिर उस काम में थोड़ा दिन बिताने के बाद ये काफ़ी अच्छी सक्सेस पा जाते हैं। लेकिन लंबी माइंड लाइन वालों के साथ ये भी एक समस्या होती है कि ये किसी भी काम को लेकर जल्दी ऊब भी जाते हैं। मतलब कोई काम शुरू किया, 1 साल किया, 2 साल किया, 2.5 साल किया, फिर उसका जो है अल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं। यार ये काम तो चलो सीख लिया, काफ़ी अच्छा किया, और यहाँ पे क्रॉक पोजीशन में उंगली भी है तो सीखते जल्दी हैं किसी भी काम को, तो ये सोचते हैं यार ये काम नहीं, अब दूसरा कोई काम करते हैं। तो इस तरह के ट्रायल में इनका पूरा जीवन, अगर ये किसी एक काम को रेगुलर नहीं करते हैं तो संघर्ष में बीत जाता है। ऐसे मैंने कई लोगों के हाथ को देखा है जिसकी लंबी माइंड लाइन है और वो काम को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, तो उनके लाइफ लॉन्ग ऐसे संघर्ष में बीत जाता है। मान लीजिए पहले काम को हम शुरू किए, 2.5 साल 3 साल का संघर्ष मिला, फिर उसको उसी जिस संघर्ष टाइम में जब हमें सक्सेस मिलना हुआ तभी हम उसको छोड़ के दूसरे काम में लग गए, तो फिर उसमें जो है 2.5 साल 3 साल का संघर्ष। तो इस तरह करते करते काफ़ी टाइम लाइफ के स्पॉइल हो जाते हैं। तो लंबी माइंड लाइन वाले को एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब काम कोई शुरू करें तो उसको लंबे समय तक करें, जिससे उन्हें काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल सकती है। माइंड लाइन में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक देखिए जॉब साइन है, इसको यव साइन कहते हैं। ये काफ़ी डिस्टर्बिंग जो है साइन होता है। ये लगभग इनका एक्टिवेट हो रहा है 30 की उम्र से लगभग 33 साढ़े 33 तक। इस पीरियड में काफ़ी मानसिक जो है डिस्ट्रेस इनको दिया होगा। ये काफ़ी मानसिक रूप से परेशान रहे होंगे, तमाम तरह की झंझट इनके दिमाग में चल रही होगी। तो ये पीरियड तो खैर ये काट चुके हैं, लेकिन ये है कि परेशान करने वाली साइन है। यदि ऐसे साइन जो मतलब फाइनेंशियल, जो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी मतलब बुरा प्रभाव देता है। बट ये एक हाउसवाइफ हैं तो उतना इफ़ेक्ट इनके लाइफ में नहीं आया होगा फाइनेंस से संबंधित, बट मानसिक रूप से तो काफ़ी परेशान ये साइन कर सकता है। वैसे अब इस साइन का पीरियड धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। 33.5 ज़्यादा से ज़्यादा 34 तक की एज के टाइम पीरियड में ये
ये शुरुआत इसकी मान के चलिए 29.30 से लेकर के 33.34 तक का ये जो है ये साइन का पीरियड है। तो ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग माइंड लाइन भी देख चुके। अब हम लोग आते हैं लाइफ लाइन पे। लाइफ लाइन में मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं कितनी राहु लाइन की कट्स फ्रीक्वेंटली आ रही हैं हर 6 महीने पे, हर साल भर पे 6 महीने पे। देखिए इसका एज कैलकुलेशन करना जो है मुश्किल है। तो एक सिंपल सी बात अगर कही जाए तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 33 तक फ्रीक्वेंटली, यहाँ पे 33 आता है, यहाँ पे 33 की एज तक फ्रीक्वेंटली जो है राहु लाइन की कट्स दिखाई दी हैं। उसके बाद थोड़ा सा मतलब इससे यहाँ भी हैं कट्स लेकिन उतने नहीं हैं। तो 33 वर्ष की उम्र तक तो हेल्थ में प्रॉब्लम और मतलब फैमिली में थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, मेनली राहु लाइन की कट्स हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा जो है दिखाती है। तो हेल्थ में इनके इश्यूज़ बने रहें होंगे 33 की उम्र तक। अब इधर इनका जो एज आ रहा है वो थोड़ा सा सुकून भरा रहेगा हेल्थ वाइज, लेकिन इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ हार्ट लाइन में हमें प्रॉब्लम दिखी, फिर ये यहाँ मान लीजिए 33 की उम्र से तो ये ठीक हो रही है स्थिति, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की बनी हुई है। और फिर उसके बाद 44 यहाँ पे आता है। 44 यहाँ से जो है लाइफ लाइन फैल रही है और फेड हो रही है, जो कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मान लीजिए ये 3 साल, 44 के बाद से हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी, एनर्जी लेवल कम होगा, तबीयत ख़राब होना शुरू होगा। तो इसलिए इनको ध्यान देने की आवश्यकता है और अभी इसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि अभी पूरे 10 साल का टाइम है, 10-12 साल का टाइम है, काफ़ी लंबा टाइम है। हाथ की रेखाएं बदल भी जाती हैं। तो अगर ये जो है अपने खान पान पे ध्यान रखेंगे और अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब जिएंगे तो काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी। उसके बाद 47 यहाँ पे आया, 44 यहाँ पे, 44 से हल्का फेड हुआ, फिर 47 से स्थिति और गंभीर हो रही है। अगर इस लाइन को देखा जाए तो देखिए यहाँ पे फेड होती जा रही है और चौड़ाई भी बढ़ रही है। तो इनको हेल्थ में ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे 33 तक तो ये राहु लाइन के बाहर परेशान किए। हालांकि एक प्लस पॉइंट इन सब के बीच रहा कि ये देखिए ये हल्की फुल्की मार्स लाइन की सपोर्ट यहाँ मिल रही है, जिससे कि बहुत वर्स्ट कंडीशन नहीं आई। नहीं तो वर्स्ट कंडीशन भी काफ़ी हद तक देखनी पड़ सकती थी। इस मार्स लाइन के सपोर्ट की वजह से इनको हमेशा एक सुरक्षा कवच की तरह प्रोटेक्शन मिलती रही। हेल्थ में, फाइनेंस में, किसी भी रूप में मार्स लाइन बिल्कुल हेल्प करती है, बहुत अच्छे से हेल्प करती है। पिक बहुत साफ नहीं है, फिर भी बहुत छोटी सी हमें यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन का एक सिर्फ इमेज हल्का सा फील हो रहा है, 2 हमें फील हो रहा है। तो इसकी एज पीरियड मैं बता देता हूँ। ये असेंडिंग लाइन का इंडिकेशन ये होता है कि किसी भी तरह की सक्सेस ये दे सकती है असेंडिंग लाइन, जॉब में हो, फैमिली में हो, फाइनेंस में हो, शादी से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, उसके बाद करियर में चेंजेस हो। तो यहाँ पे हमें एज पीरियड लगभग 32 के आसपास दिख रही है और दूसरी लगभग 35 के आसपास, 35-36 मान के चलें। तो 32 में हो सकता है कोई सक्सेस इनको लाइफ में मिली हो, वो बच्चों से संबंधित हो सकती है या इनके जो है हस्बैंड के उसमें जो है प्रमोशन से संबंधित हो सकती है या ट्रांसफ़र किसी अच्छी जगह से संबंधित हो सकती है। और एक फिर उसी तरह की प्रोग्रेस हमें 36 मान के चलते हैं, 36 में दिख रहा है। तो लाइफ लाइन से लगभग चीज़ें काफ़ी हद तक निकल गई। हाँ, एक डिसेंडिंग लाइन यहाँ हमें दिख रही है जो कि यहाँ से लाइफ लाइन में नीचे जा रही है। ये नेगेटिव साइन है। इसकी एज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 43 के आसपास आती है। तो 43 में मतलब कुछ थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें दिख सकती हैं। इसमें किसी नियरर की डेथ भी हो सकती है और हेल्थ में भी इश्यूज आ सकते हैं। ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है कि कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बारे में उसी टाइम पे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉब्लम है। 43 के आसपास डिसेंडिंग लाइन हमें एक मिल रही है। आइए हम लोग बात करते हैं फेट लाइन के बारे में। अगर इनकी मतलब फेट लाइन देखें तो स्टार्टिंग तो हो रही है शुरू से ही, तो इनकम तो ये अर्ली एज से स्टार्ट किए होंगे।
लेकिन यहाँ पे कंडीशन काफ़ी ख़राब है। ये मान लीजिए इनकम तो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हुई होगी, लेकिन वो बहुत ही नॉमिनल कही जाए, नॉमिनल इनकम स्टार्ट हुई होगी। इससे कोई ख़ास जो है फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी कंडीशन में नहीं है फेट लाइन। एक इन्फ्लुएंस लाइन यहाँ पे आके टच हो रही है, जो कि एज पीरियड है लगभग 26 या 27 के आसपास। तो एक हल्की सी सक्सेस इनको उस एज में मिली होगी। फिर ये 26-27 के बाद 29 से स्थिति थोड़ी सी बेटर दिखाई दे रही है। अगर ये उस समय वर्किंग पीरियड में, वर्किंग करियर में नहीं रहे होंगे तो इसका इफ़ेक्ट सीधे इनके पार्टनर को जाएगा। अगर ये खुद रहे होंगे तो इसका इफ़ेक्ट इन्हें मिलेगा। फिर उसके बाद 29 के बाद हमें चीज़ें जो है सॉल्व आउट होती हुई लगभग 33 से 32 से काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जिस तरह से एज आगे बढ़ रही है उस तरह से फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी अच्छी सुधार होती हुई दिख रही है। एक मिनट, अब हम लोग आते हैं, एक ये लाइन है 33 की एज में, एक यहाँ पे कट हमें मिल रहा है जो कि एक खर्चे को मतलब दर्शाता है। कोई बड़ा खर्च जो है इनके यहाँ से हुआ होगा फाइनेंस से संबंधित, लगभग 33 के आसपास, 32-33 के आसपास। एक इन्फ्लुएंस लाइन, बहुत ही अच्छी इन्फ्लुएंस लाइन आके यहाँ पे टच हो रही है, और फिर यहाँ से एक असेंडिंग लाइन 2 ब्रांच में बढ़ के जा रही है। तो इसके क्या इंडिकेशन है? ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत ही अच्छी साइन है। ये साइन की एज पीरियड आती है लगभग 36 के आसपास, 35.5 से लेकर के 36.5 तक, 1 साल का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में क्या हो सकता है? इनके जो पार्टनर हैं उनके कामकाज में प्रमोशन हो सकता है, उनके सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, और ये जो है कहीं अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं। इस तरह से कोई बहुत अच्छी सक्सेस लगभग 36 की एज में, मान के चलिए 35.5 से लेकर 36.5 की एज में हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद से इनकी इनकम जो है फ्रीक्वेंटली बहुत अच्छी होती चली जा रही है। आगे लगभग 42 तक बहुत ही बेटर कंडीशन में है। फिर उसके बाद भी है, फिर थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक ओवरलैपिंग बन रही है, ओवरलैपिंग बन रही है। फिर यहाँ से ये कंटिन्यू है, ये भी लाइन हमें उसी वे में सहयोग देगी। तो कुल मिला जुला के अभी 36 में एक जो है सक्सेस को एंजॉय करें। 36 में एक सक्सेस है, उसके बाद इनकम लगभग मान के चलिए कि काफ़ी अच्छी अर्निंग होगी, मतलब डबल। कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन तो फेट लाइन जा ही रही है, साथ में एक सिस्टर लाइन इसके साथ अटैच हो रही है। तो ये डबल, मतलब मान लीजिए डबल मुनाफा ये लाइन देती है। इस तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी जो है संकेत है। तो आगे के ठीक ठाक स्थिति में है। फिर आगे यहाँ पे भी फेट लाइन की ब्रांच मिल रही है, ये भी मिल रही है, और ये लाइन भी थोड़ी मजबूत होती हुई दिख रही है, हो जाएगी आने वाले समय में। तो इस तरह से करके करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए, फाइनेंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हाथ काफ़ी अच्छा है। ऊपर की जगह भी लगभग ठीक ठाक मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन माउंट्स की जगह को ठीक ठाक मिल रही है जगह। तो इससे इस जगह को मिलने से क्या होता है कि फाइनेंशियली ऐसे लोग मतलब ठीक ठाक रहते हैं, मजबूत रहते हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर इसको समराइज़ करते हैं पूरे हाथ को, तो सबसे नेगेटिव चीज़ जो हमें मिली हार्ट लाइन की फॉर्मेशन से पता चली। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ जो लाइफ लाइन में वीकनेस दिख रही है, हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, और मेंटल डिस्ट्रेस जो यहाँ पे हमें दिख रहा था नेगेटिवनेस, वो तो खैर टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, वो धीरे धीरे सही होगा। बट इनको काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है, टाइम से डॉक्टर की सलाह लेना, खाने पीने में विशेष सावधानी बरतना, इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने हेल्थ को लेकर ये कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। और लगभग जो है एनालिसिस इसमें कंप्लीट होता है। तो यही कहने का मतलब है, हाथ आपका ठीक है, बस यहाँ पे इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखें, मजबूत रखें, और अपने आप को जो है
बाहर थोड़ा सा समय दें, फील्ड में समय दें, और उसके बाद एक्सरसाइज, योगा, इन सब पे ध्यान दें, जिससे कि हेल्थ में सुधार रहे। अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए तो वो भी बेटर कंडीशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैरिज लाइन में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। दो मैरिज लाइन एक आइडियल मैरिज लाइन होती है, दो लाइन जब मिलती है तो ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ काफ़ी स्मूथ और अच्छी जाती है। तो और हल्की फुल्की जो भी इश्यूज़ मतलब पार्टनर में रहती है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो लाइन अगर है तो वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, आइडियल मानी जाती है। तो कुल मिला जुला कर हाथ की एनालिसिस कंप्लीट हुई। तो इसके साथ साथ और जो भी रेमेडीज़ हैं इनको बता दी जाएंगी, उस हिसाब से रेमेडीज़ अपना करेंगी, और बाकी हाथ कुल मिला जुला कर ठीक ठाक है, बस हेल्थ पे ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। तो इसी के साथ इस पाम की एनालिसिस को यहीं पर बंद करते हैं। यदि आपको भी अपने हाथ का विश्लेषण करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।